दोस्तों, दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठे डोनाल्ड ट्रंप के फैसले हमेशा सुर्खियों में रहे, कभी अपने बेबाक अंदाज से, तो कभी अपने अमेरिका फर्स्ट वाले रवैये से। लेकिन जब बात आई भारत की, तब ट्रंप ने ऐसा फैसला लिया जिसने दोनों देशों के रिश्तों में आग लगा दी। उन्होंने भारत से आयातित सामान पर ऐसे टैरिफ ठोक दिए कि व्यापार ही नहीं, कूटनीति तक हिल गई। सवाल उठने लगे, क्या ये कदम अमेरिका की मजबूती थी या एक बड़ी भूल? और सबसे बड़ी बात, अमेरिका के अपने नेता ही ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए। आज हम जानेंगे कैसे ये टैरिफ नीति बनी भारत-अमेरिका रिश्तों का सबसे विवादित अध्याय। इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल में व्यापार और कूटनीति के क्षेत्र में कई विवादास्पद निर्णय सामने आए, जिनमें से एक सबसे अधिक चर्चित और महत्वपूर्ण कदम था भारत पर टैरिफ लागू करना। ट्रंप प्रशासन ने भारत से आयातित कई वस्तुओं पर भारी शुल्क लगाकर अपने अमेरिका पहले आर्थिक दृष्टिकोण को लागू किया। इस कदम का उद्देश्य अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करना, घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना और रणनीतिक लाभ प्राप्त करना बताया गया। हालांकि इस नीति के परिणामस्वरूप भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों में गंभीर तनाव पैदा हुआ। ट्रंप की इस नीति के खिलाफ कई अमेरिकी नेताओं, पूर्व राजनयिकों, अर्थशास्त्रियों और पत्रकारों ने आलोचना की। उनका मानना था कि इस कदम से न केवल भारत के आर्थिक हितों को ठेस पहुंची, बल्कि यह अमेरिका के वैश्विक छवि और रणनीतिक सहयोगों पर भी नकारात्मक असर डाल सकता है। CNN के वरिष्ठ पत्रकार फेरेड ज़कारिया ने इसे एक स्ट्रैटेजिक मिस्टेक बताया। उनका कहना था कि भारत को ऐसे टैरिफ में डालना जो चीन और रूस के प्रति भारत की नीतियों को प्रभावित करे, अमेरिका के वैश्विक सहयोग और रणनीतिक लक्ष्यों के खिलाफ जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान को अपेक्षाकृत कम टैरिफ देना और भारत को उच्च टैरिफ की श्रेणी में रखना क्षेत्रीय संतुलन और अमेरिका के दीर्घकालीन हितों के लिए हानिकारक है। ज़कारिया के अनुसार, यह नीति भारत को चीन और रूस की ओर धकेल सकती है, जिससे अमेरिका की दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई रणनीतिक योजना प्रभावित होगी। इसके साथ ही पूर्व अमेरिकी राजदूत निक्की हेली ने इस कदम को गंभीर चेतावनी के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि भारत को रूस से तेल आयात पर अमेरिकी आपत्ति को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि यह द्विपक्षीय सहयोग के लिए महत्वपूर्ण है। हेली ने स्पष्ट किया कि ट्रंप को सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद करना चाहिए था, ताकि कोई गलतफहमी या व्यापारिक तनाव उत्पन्न न हो। उनका मानना था कि उच्च टैरिफ केवल आर्थिक नुकसान ही नहीं, बल्कि कूटनीतिक अविश्वास भी पैदा कर सकते हैं। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने भी इस नीति की आलोचना की और कहा कि महान राष्ट्र हमेशा अल्टीमेटम नहीं देते। उन्होंने जोर दिया कि संवाद और सहयोग के माध्यम से ही जटिल वैश्विक समस्याओं का समाधान संभव है। केरी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि अमेरिका ने इस तरह के टैरिफ निर्णय भारत जैसे महत्वपूर्ण साझेदार पर थोपे। उनके अनुसार, इस कदम से 2 दशकों की मेहनत से बनाए गए भरोसे और सहयोग का खतरा उत्पन्न हुआ। सांसद ग्रेगरी मीक्स ने इसे टैरिफ तंत्रम कहा और चेतावनी दी कि इस तरह के कठोर आर्थिक कदम अमेरिका भारत संबंधों को खतरे में डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर किसी भी विवाद को सुलझाना चाहिए, न कि एकतरफा टैरिफ नीति से। ग्रेगरी मीक्स ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका के बीच पिछले वर्षों में विकसित हुई साझेदारी केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रणनीतिक सहयोग और वैश्विक सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स ने इस नीति को अमेरिकी विदेश नीति की सबसे मूर्खतापूर्ण रणनीति बताया। उनका मानना था कि इस कदम से ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा और अमेरिका अपनी वैश्विक छवि में कमजोर पड़ सकता है। सैक्स ने जोर दिया कि अमेरिका को भारत जैसे महत्वपूर्ण साझेदार के साथ रचनात्मक और सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था, बजाय इसके कि उसे आर्थिक दबाव में लाया जाए। भारत की प्रतिक्रिया भी इस संदर्भ में स्पष्ट रही। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा और किसी भी दबाव में नहीं आएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ट्रंप प्रशासन की आलोचनाएं अवास्तविक और अवांछनीय हैं। भारत ने हमेशा से ही व्यापारिक निर्णयों में अपने हितों को प्राथमिकता दी है, और इस नीति का असर केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर भी देखा गया। इस पूरे विवाद ने यह स्पष्ट कर दिया कि टैरिफ नीतियां केवल आर्थिक उपकरण नहीं हैं, बल्कि वे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और रणनीतिक संतुलन पर भी गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। अमेरिकी नेताओं की आलोचना, चाहे वह पत्रकारों की हो, पूर्व राजनयिकों की, सांसदों की या अर्थशास्त्रियों की, इस बात को प्रमाणित करती है
कि ट्रंप की टैरिफ नीति ने भारत-अमेरिका संबंधों में अनिश्चितता पैदा की। ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ का प्रभाव केवल कूटनीतिक आलोचना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके व्यापक आर्थिक, व्यापारिक और सामाजिक प्रभाव भी देखने को मिले। इस नीति ने अमेरिका और भारत दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर अलग-अलग असर डाला, साथ ही वैश्विक बाजारों में अस्थिरता और व्यापारिक तनाव को भी जन्म दिया। सबसे पहले भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की बात करें तो टैरिफ ने भारतीय निर्यातकों के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां पैदा की। अमेरिका भारत का एक बड़ा निर्यातक बाजार है और इसमें वस्त्र, चमड़े के उत्पाद, आईटी सेवाएं और कृषि उत्पाद शामिल हैं। ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के कारण इन उत्पादों की अमेरिकी बाजार में कीमतें बढ़ गईं, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो गई। विशेष रूप से कोलकाता के लेदर उद्योग ने इस टैरिफ नीति के कारण गंभीर नुकसान झेला। निर्यातक मेड इन यूरोप जैसी वैकल्पिक ब्रांडिंग पर विचार करने लगे ताकि अमेरिकी बाजार में बिक्री प्रभावित न हो। भारत ने अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के मामले में एक संतुलित, रणनीतिक और गहन प्रतिक्रिया दी है, जो न केवल व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि कूटनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भी इसके दूरगामी प्रभाव हैं। यह प्रतिक्रिया यह स्पष्ट करती है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी बाहरी दबाव के प्रभाव में आने को तैयार नहीं है। इस मामले में भारत ने जिस तरह से कदम उठाए, वह कई स्तरों पर रणनीति और दूरदर्शिता का परिचय देता है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किसी भी निर्णय में आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता को केंद्र में रखा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सार्वजनिक रूप से कहा कि भारत किसी भी बाहरी दबाव में नहीं आएगा और अपने निर्णयों में स्वतंत्र रहेगा। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ अवास्तविक और अवांछनीय हैं और भारत इस मामले में अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों की रक्षा करेगा। यह संदेश न केवल अमेरिका को दिया गया बल्कि पूरी दुनिया के सामने यह स्पष्ट किया गया कि भारत अपने नीतिगत निर्णयों में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर रहेगा। व्यापारिक मोर्चे पर भारत ने अपने निर्यातकों और उद्योगों के हितों की सुरक्षा के लिए कई उपाय किए। अमेरिका भारतीय उत्पादों का एक बड़ा बाजार है और इस बाजार में वस्त्र, चमड़े के उत्पाद, आईटी सेवाएं और कृषि उत्पाद शामिल हैं। टैरिफ के कारण इन उत्पादों की अमेरिकी बाजार में कीमतें बढ़ गईं, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो गई। इसके परिणामस्वरूप भारत ने घरेलू उद्योगों के समर्थन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए ठोस कदम उठाए। निर्यातकों के लिए विशेष पैकेज और प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गईं, जिनका उद्देश्य था कि वे अमेरिकी बाजार में अपनी स्थिति बनाए रखें और टैरिफ के प्रभाव को कम किया जा सके। इस पहल ने उद्योगों को विश्वास दिलाया कि भारत सरकार उनके साथ है और उनके हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठा रही है। इसके साथ ही भारत ने अपनी कूटनीतिक रणनीति को भी मजबूत किया। अमेरिका के इस कदम के बाद भारत ने चीन और रूस के साथ अपने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को और अधिक सुदृढ़ किया। रूस के साथ ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित किया गया ताकि भारत की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित न हो। चीन के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को पुनर्जीवित किया गया ताकि वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति मजबूत बनी रहे। इस तरह भारत ने यह सुनिश्चित किया कि अमेरिका की नीतियों के बावजूद उसके वैश्विक हितों और रणनीतिक साझेदारियों को नुकसान न पहुंचे। भारत ने अपने निर्यातकों के लिए विशेष समर्थन पैकेज की भी घोषणा की। इसमें निर्यात प्रोत्साहन मिशन और अन्य योजनाएं शामिल हैं, जो भारतीय उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करने का कार्य करेंगी। इन पहलों का उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ ही नहीं, बल्कि भारतीय उद्योग और व्यापार के लिए दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित करना भी है। इस तरह की रणनीति यह दिखाती है कि भारत अपने उद्योगों और कर्मचारियों की सुरक्षा के प्रति गंभीर है और वैश्विक व्यापार में संतुलन बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठा रहा है। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कमेंट है? अपना कमेंट जरूर लिखिए। धन्यवाद।